तो दोस्तों आपने बहुत सारी किताबों के बारे में सुना होगा और काफी किताबों को पढ़ा भी होगा। तो हमारी आज की कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक किताब की। एक ऐसी किताब जो आज भी करीब 700 सालों से दुनिया की नजर में एक रहस्य है। इस किताब को शैतानों की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये किताब जिसके भी पास आई उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, वो पागल हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। कई लोग जिन्होंने ये किताब पढ़ी उनका कहना था कि इस किताब के अक्षर हवा में उड़ते हैं और वो अक्षर आग से लिपटे होते हैं। ये कोई काल्पनिक किताब नहीं है, क्योंकि ये किताब आज भी एक शहर की लाइब्रेरी में रखी हुई है। कहते हैं कि ये किताब एक शैतान ने लिखी थी और ये किताब बस एक रात में लिखी गई है। लेकिन जिन लोगों ने इस किताब पर रिसर्च किया उनका कहना ये है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शख्स किताब को एक रात में लिख सके। उनका कहना यह है कि अगर एक ही शख्स इस किताब को रोज लिखे तो इसे कंप्लीट करने में कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे। और ये एक खतरनाक बात है कि ये किताब किसी कागज के ऊपर नहीं लिखी गई है, बल्कि किसी जानवर के खाल के ऊपर लिखी गई है और लोग कहते हैं कि ये गधे का चमड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर ये किताब है क्या। एक होता है बाइबल, जिसमें सारी अच्छी चीजें लिखी गई हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी की होली बुक है। और ये जो शैतानी किताब है इसका नाम है डेविल्स बाइबल। इस किताब को कोडेक्स गीगास भी बोलते हैं। इस किताब में टोटल 310 पेजेस हैं, जो कि सारे जानवर की चमड़ी से हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया था। उनके चमड़ा निकाले गए और उस पर किताब लिखी गई। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8 इंच थिक है। इसका वेट 85 किलो है। इसे एक इंसान अकेले नहीं उठा सकता। ये काफी हैरानी की बात है कि ये 85 किलो की किताब सिर्फ एक रात में लिखी गई, वो भी एक ही हैंड राइटिंग में, एक शख्स के द्वारा। इस किताब के पीछे की कहानी ये थी कि 13वीं शताब्दी में एक सन्यासी था। वो एक मठ में रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने सन्यासी के नियमों का पालन करना बंद कर चुका था। तो ये खबर आके राजा तक पहुंची। सन्यासी ने अपने नियमों का पालन नहीं किया, जिससे कि पूरा मठ का नियम खतरे में आ गया था। तो इसी गुनाह की वजह से उस सन्यासी को उस वक्त के राजा के पास पेश किया गया। राजा ने फिर कमेटी बिठाई और ये सामने आया कि इस सन्यासी ने मठ के नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे कि पूरी सन्यासी समाज की बदनामी हो रही है। तो फिर राजा ने सजा सुनाई और सजा ये थी कि इस सन्यासी को दीवार में चिनवा दिया जाएगा। फिर सन्यासी ने अपनी जान बचाने के लिए राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे मानव जाति के लिए बेहद अच्छी किताब होगी और मत के लोगों को ये गौरव दिलाएगी। बस उसे एक मौका दिया जाए। राजा ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखी। राजा ने कहा कि ये किताब एक रात में पूरी हो जानी चाहिए। अगर ये किताब एक रात में पूरी हुई तभी उसे बख्शा जाएगा, नहीं तो उसकी सजा कंटिन्यू की जाएगी। सन्यासी राजा की शर्त मान लेता है और उसने रात को ही किताब लिखनी शुरू कर दी। लिखते लिखते जब आधी रात गुजर गई, सन्यासी को लगा कि एक रात में इस किताब को लिखना नामुमकिन है। उसे लगा कि वो एक रात में इसे लिख नहीं पाएगा और उसे ये डर भी होने लगा कि अगर वो लिख नहीं पाएगा तो राजा की सजा के अनुसार मारा जाएगा। तो आधी रात को लिखते लिखते सन्यासी थक जाता है, वो हार मान लेता है। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर वो नहीं लिखता कल सुबह उसकी मौत पक्की है। तो फिर उसने मौत को ना चुनते हुए एक खास पूजा की और इस पूजा या प्रे की मदद से उसने एक शैतान को बुलाया। क्योंकि वो एक सन्यासी था तो उसे ये तमाम चीजें आती थी। उसने उस शैतान को बुलाकर उसके सामने एक प्रपोजल रखा और उसे कहा कि अगर वो उसकी ये किताब पूरी करा दे सुबह होने से पहले तो वो उसे अपनी आत्मा सौंप देगा। तो शैतान ने उसकी बात मान ली और फिर सुबह होती है। सुबह सन्यासी के सामने ये किताब पैदा हुई थी, यही किताब जो आज भी लाइब्रेरी में मौजूद है, डेविल्स बाइबल। तो जब सन्यासी ने किताब खोला तो पहले ही पन्ने में शैतान का चित्र था। चांद सूरज सब बने हुए थे, स्वर्ग की भी तस्वीर थी। इस किताब में भलाई और बुराई के बीच का डिफरेंस लिखा गया है। लेकिन ये किताब शैतान की पूजा करने की थी। मतलब इस किताब को पढ़ने वाला शैतान का भक्त बन जाता है, उसे अच्छा समझने लगता है, उसकी पूजा करता है। तो जैसे ही सन्यासी ने किताब को देखा वैसे ही उसकी आत्मा को शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया और फिर सन्यासी की मौत हो गई। तो शर्त के मुताबिक राजा के लोग सन्यासी तक पहुंचते हैं। वो इस किताब को देखते हैं और इस किताब को देखते ही उनका दिमागी संतुलन खो जाता है, वो पागल होने लगते हैं और धीरे धीरे ये किताब चर्चों में आने लगती है। ये पूरी किताब एक खतरनाक किताब थी। इसको जो भी पढ़ता उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती। फिर धीरे धीरे इस किताब पर रिसर्च शुरू की गई। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि एक 310 पन्नों की किताब एक रात में एक ही इंसान द्वारा कैसे लिखी गई। तो रिसर्च से पता चला कि अगर कोई इंसान लगातार नॉन स्टॉप इस किताब को लिखेगा तो वो भी कम से कम 20 साल लगाएगा इसे कंप्लीट करने में। एक रात में इसे कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। इसी से ये सिद्ध हुआ कि ये किताब किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखी गई है, जरूर किसी शैतान का काम है। और तभी इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल रखा गया। इस किताब के बारे में एक बात ये भी है, इल्यूमिनाटी जो कि दुनिया में सबसे पहले सीक्रेट एजेंसी है, उसके लोग इसी किताब को फॉलो करते हैं। इसी किताब में कुछ चीज कोड वर्ड में लिखी गई है जिससे बस इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए लोग ही समझ सकते हैं और वो उसका पालन करते हैं। ये किताब बुराई के रास्तों पर ले जाती है, शैतान की पूजा कराती है। इससे पहले ये किताब बहुत लोगों से होकर गुजरी और ये किताब जिन जिन के पास थी सबकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, कुछ की तो मौत भी हो गई है। तो आज भी करीब 700 साल बाद इस किताब के लिखे जाने के पीछे के मकसद को कोई समझ नहीं पाया। बहुत लोगों ने बहुत सालों तक इस पर रिसर्च की, लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि आखिर इसके पीछे सच में शैतान का हाथ है या नहीं। तो दोस्तों ये थी दुनिया के एक बेहद खतरनाक किताब की कहानी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय।